हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं लेकर आई हूँ साइंस का लेसन प्लान जो कि बीएड बीटीसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसमें से देखकर अपने फाइल में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको दिनांक डालना है, एक तरफ दिनांक दूसरी तरफ कक्षा, जिस कक्षा को आप पढ़ाने जा रहे हैं। फिर इसके बाद दिनांक के नीचे विषय और कक्षा के नीचे कालांश। इसी प्रकार विषय के नीचे प्रकरण को आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है, क्योंकि प्रकरण वही पॉइंट होता है जिस पे आप टीचिंग करने वाले हैं, जिससे कि वह अंडरलाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे क्लियर हो कि आप किस टॉपिक पर पढ़ाने जा रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि मतलब आप बच्चे को साइंस क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार वो सामान्य उद्देश्य होता है। चलिए देखते हैं। इसमें नंबर 1, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों से परिचित कराना। मतलब जो भी उनके दैनिक जीवन में विज्ञान से लाभ हानि जो भी है, तो उससे उनको परिचित कराना, ये उसका सामान्य उद्देश्य है। नेक्स्ट दूसरा है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा नंबर है छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। नंबर 4, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोगों से परिचित कराना। नंबर 5, छात्रों में खोज जिज्ञासा एवं तर्क शक्ति का विकास करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग देखेंगे, इसमें नंबर 1 हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 1 है छात्र गति के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2, छात्र गति के प्रकारों को जान सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य, बच्चा क्या क्या उससे सीखेगा। छात्र गति के प्रकारों को समझ सकेंगे। छात्र दैनिक जीवन में गति के महत्व को समझ सकेंगे। फिर अगला देखते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में मतलब छात्र उस गति का या फिर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके जीवन में उसका क्या उपयोग है, वो किस प्रकार उसका उपयोग कर सकता है। तो अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट डाला हुआ है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, छात्र दैनिक जीवन में होने वाली गति के प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र गति के विभिन्न तथ्यों को जान सकेंगे तथा उनसे जुड़ी जानकारी को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक उद्देश्य। विश्लेषणात्मक उद्देश्य क्या होता है? छात्र विभिन्न प्रकार के गति का विश्लेषण कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद है संश्लेषणात्मक उद्देश्य। संश्लेषणात्मक उद्देश्य क्या होता है? छात्र दैनिक जीवन में गति से संबंधित तथ्यों को समझकर उनका सामान्यीकरण कर सकेंगे। नंबर 2 है छात्र गति के प्रकारों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। इसके बाद आवश्यक सामग्री और सहायक सामग्री एक ही आप लिख सकते हैं या फिर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने जो भी टीचिंग आप प्रयोग करेंगे टीचिंग करते टाइम, रियल ऑब्जेक्ट या फिर चार्ट मॉडल, तो आवश्यक सामग्री में आपका श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि हो गया। सहायक सामग्री में जैसे गेंद हो गया, घड़ी हो गई। आप गति के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उससे जुड़ी हुई अनेक चीज़ें, चार्ट मॉडल भी आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप वो यहाँ डालेंगे। फिर इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि पूरे लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न का जो उत्तर आता है उसी से दूसरा प्रश्न शुरू होता है, दूसरा प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आप 3 कॉलम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें नंबर 1 है आप छात्रों से प्रश्न करेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बताएंगे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरा प्रश्न वाहनों से शुरू करेंगे, जैसे उन्होंने बताया वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो आप उसी से दूसरा प्रश्न स्टार्ट करेंगे, कुछ वाहनों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे साइकिल, कार, स्कूटर, बस आदि।
फिर इसके बाद आप साइकिल तथा कार में कौन जल्दी दूरी तय करता है? तो बच्चे बताएंगे कार जल्दी दूरी तय कर लेता है। कार क्यों जल्दी दूरी तय कर लेता है आप पूछेंगे, तो बच्चे बताएंगे कार तेज गति से चलता है, उसकी स्पीड तेज होती है, इस वजह से कार जल्दी दूरी तय कर लेता है। फिर आप पूछेंगे गति के बारे में आप क्या जानते हैं, आप और क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।